रजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलव्वस करार देने के शेर अफजल के बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल का बयान हकाइक से मनाफी है। बानी पीटीआई सऊदी अरब को इंतहाई कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी पीटीआई का सऊदी अरब से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है, पीटीआई की तायद हासिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ टीवी प्रोग्राम में शेर अफजल ने कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था। मंसूबों की तकमील के लिए पुराने तरीक़ा कार की कोई गुंजाइश न उसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाने पर वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर हुक्काम की तारीफ। मज़ीद बोले पाक सऊदिया मौशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके, मुल्क की तरक्की के लिए तेज़ी से काम करना है, सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना के गंदम खरीदारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। किसानों को मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हुक्म। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया ब्रीफिंग में बोले बलूचिस्तान में अपोजिशन का जलसा नाकाम रहा, इनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी क़यादत के केसेस की फिक्र करे। फैज़ाबाद धरने कमीशन पर इजलास में कोई बात नहीं हुई। मईशत में बेहतरी के असरात जल्द आवाम तक पहुँचेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ से मुतालिक सवाल पर बोले उनके बयानात से इत्तफाक नहीं करता। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा। और जब कैमरे का एंगल नीचे से क्राउड को दिखाए तो समझ जाना चाहिए कि वो स्टेज से ऊपर वाइड शॉट नहीं ले सका क्योंकि इतनी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, उसको मरवत साहब जो है उसकी तरदीद करते हैं, उमर अयूब साहब कोई बात करते हैं तो उसके जो है मुनाफी बात कर दी जाती है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से। तो ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है और एजेंडा क्या है। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में समा, तफ्तीशी रिपोर्ट जमा। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। 1997 में सऊदी अरब ने गाड़ी नवाज शरीफ को तोहफे में दी। साबिक वजीर आजम ने गाड़ी तोशाखाना में जमा करवा दी। 2008 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। 2008 में जब गाड़ी खरीदी तो वो तोशाखाना की मलकियत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकील अदालत में पेश मौक़िफ़ अपनाया। आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। शरीक मुल्जिमान अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर भी केस नहीं चल सकता। खलीज के बारिशी सिस्टम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सूबे भर में बादलों ने जल थल एक कर दिया। गवादर में 4 घंटे मुसलसल बारिश, शहर पानी पानी हो गया। मकरान डिवीजन में तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तोक़यानी आ गई। मुतासरा इलाकों में निजी स्कूल बंद रहे। शाही, खारान, आवारान, पसनी, खलसार और कलात में हर तरफ पानी। सूबे में बास मकामात पर यालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 32 अफराद जामहक, 160 घर मुकम्मल तबाह, 1210 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर कराची में आज से 20 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। पंजाब में कल से 21 अप्रैल तक तेज बारिशों की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों ने गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सहरा बारिश के पानी में डूब गया। सड़कें दरिया बन गईं। मेट्रो स्टेशन पानी से भर गए। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। पानी घरों, मॉल्स और दीगर मकामात में दाखिल। शदीद बारिशों की नई एडवाइजरी भी जारी। ओमान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब, गाड़ियाँ बह गईं। स्कूल के बच्चों समेत 18 अफराद जान से गए।
आपके पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। सेक्रेटरी दाखिला खुद अदालत में पेश हुए, कहा एक्स ने हुकूमती अहकामात की पासदारी नहीं की, पाबंदी जरूरी है। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सलब नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून के और हकाइक के मुनाफी है। उधर सिंध हाई कोर्ट में एक्स बंदिश पर 1 हफ्ते में जवाब तलब। एक्स और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त सिंध चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने सुनी। पीटीए से एक्स बंदिश की माकूल वजह भी मांग ली, कहा 20 मार्च को अदालत में जमा कराए गए जवाब का सरेनो जायजा लिया जाए। दहशतगर्दी और फिरकावारियत समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सीटीडी की सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की 3 माह मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक बदअमनी फैलाने वाले 2836 पेज और वेबसाइट्स ब्लॉक। एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार। ट्रेंड्स में इलेक्शन कमीशन और कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। पंजाब पुलिस और आला शख्सियात पर बेजा तनकीद की गई। सीटीडी हुकाम के मुताबिक बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानिया 9 मई मुकदमात के तमाम प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। ATC जज का ताल्लुक रावलपिंडी बार से है, वकला को रिलीफ देते हैं। जज को सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत से रोका जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रेफरेंस दायर होने पर समाअत रोक दी। रिमार्क्स में कहा कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, इखलाकी तौर पर यह केस नहीं सुन सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने डॉक्टर आसिम यूनुस को हिदायत की। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। नैब की जानिब से आज मजीद 9 गवाहान पेश। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहान के बयानात कलम बंद, 13 पर जरा मुकम्मल। मजीद 6 गवाहों को तलब किया गया। समाअत 19 अप्रैल को होगी। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाजों को लाक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था। बानी पीटीआई ने बहावल नगर वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बोले, आज जेल ट्रायल के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। जेल ट्रायल में पब्लिक और मीडिया का होना जरूरी है, जिससे मुज़ाकरात होंगे, बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का मुतालबा। कहा, रिपोर्ट के मुसद्दक़ा मंदरजात से आगाही कौम का बुनियादी हक है। ये काम एक्सपोज हो चुका है, सीध एक्सपोज हो रहा है। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेले। इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहां से कहां चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसके जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा। ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के ना खुलने और मुल्क की सोचे आप लोग करें, तजर्बे से निकले। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। मुआहिदे तो अच्छे होते हैं, उन्हें डील का नाम देना दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, अपने अहकामात पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। मरियम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी टिकटॉक पर चल रही। दूसरों के घरों में घुसने वाले सोचें कि उनके भी घर हैं। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं, वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मुल्क अब मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उधर अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। पंजाब में अरकान को रोटी कीमत की निगरानी का टास्क।
की मुख्तलिफ असलाह के अरकान असम्बली से मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं अरकान हल्कों में सरकारी निर्ख पर रोटी और नान के फ़रोख्त को मॉनिटर करें। दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत जो है इसको काम करना भी आता है, बल्कि काम करके दूसरों से काम करवाना भी आता है। जैसे एयर एम्बुलेंस भी जो आपने कहा है कि आप लाएं, अल्लाह करे आप ले आए, मरीम नवाज साहब तो ला रही हैं। आपने कहा है कि आप रोटी की कीमत, और वो फिर वो गुंडागर्दी, मौला जट गंडासा पकड़ के मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूंगा। भाई मतलब बातों की बजाय अगर आप काम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आम आदमी की रोटी से गर्ज है। 6 साल सस्ती रोटी का किसी ने नहीं सोचा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। दूसरे सूबे वज़ीर आला पंजाब के ऐलान की नकल करते हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले गरीब आदमी को महंगाई के बोझ से निकालेंगे। 2 रोज में पंजाब के 10,000 तनूर चेक किए। 20 किलो थैले की कीमत में पहली बार 500 रुपए कमी की गई। उधर लाहौर में महंगी रोटी बेचने पर 15 मारूफ रेस्टोरेंट सील। 2297 मकामात की चेकिंग। 47 अफराद गिरफ्तार। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत और बेज़ाब्तियों से आगाह किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर्स और इंतजामिया को मसावी मौक़े फराहम करने का मुतालबा किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर ने कहा पंजाब हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं। लाहौर के माल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। अहम शाहराहों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। शहरियों को हेलमेट पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद करने की हिदायत। 3.5 माह के दौरान हेलमेट न पहनने पर 58 कीमती जानें ज़ाया हुई। वज़ीर खजाना की G24 इजलास में शिरकत। सदर वर्ल्ड बैंक समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर खजाना की तुर्कम मनसब के साथ बैठक। तारीखी, सियासी, इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को सराहा। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब का बिजली पैदावार और तकसीम में तुर्क तजर्बे से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर खजाना सऊदी वज़ीर खजाना से भी मिले। इक्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का इयादा। 2 तरफा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीका की कर्जों से निमटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा की अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। मेजर जनरल इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल। सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तरबियत समेत दिफाई अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लोगों के नाम सफरी पाबंदी वाली लिस्ट में क्यों डाले जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा ये सारी लिस्टें कौन बनाता है, पता नहीं कौन ये सारे नाम डाल रहा है। कानून में ऐसी लिस्टों की कोई गुंजाइश नहीं। किसी का पासपोर्ट जब्त, कभी नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल, ऐसे ना। बाकी देख लेते हैं। फैसलाबाद के MNA राय हैदर की दरख्वास्त पर समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सेक्रेटरी दाखिला FIA और DG पासपोर्ट को नोटिस जारी, जवाब तलब।
सिंध काबीना में तोसी, मजीद 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। हल्फ उठाने वालों में दोस्त अली, शाहिद तहीब, मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकराम शामिल। मखदूम महबूब, रियाज शिराजी, शाहीना शेर अली और तारिक तालपुर ने भी हल्फ उठा लिया। पंजाब में हड़ताल पर ब्रायलर की सप्लाई बंद। पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी। सप्लायर्स ने सूबे भर के शहरों में सप्लाई बंद कर दी। कहा हुकूमती तय करदा फार्मूले के मुताबिक रेट नहीं मिल रहा, महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचे। मुतालबात की मंजूरी तक शटरडाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पंजाब में मुर्गी के गोश्त का बहरान पैदा होने का खदशा। बिजली के बिलों में फ्रॉड, FIA का गुजरावाला में एक्शन। करोड़ों रुपए हड़प करने वाले अफसरान गिरफ्तार। बैंक स्ट्रोल से सार्फिन के नंबर की तहकीकात पर घपला सामने आया। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान ने गुज़श्ता साल कौमी खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। उधर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। मौलाना फजलुर रहमान का इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक रब्ता। बेटों और पोतों की शहादत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों के दुख दर्द को महसूस करते हैं। अपने इज्तिमात में इसराइली जारहियत को बेनकाब करेंगे। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी में शाना बशाना है। उधर अल्लामा राशिद महमूद सुमरू की कत्ल में इस्माइल हनिया से मुलाकात। सरबराह JUIF का ताज़ीती ख़त पेश किया। ईरान और इसराइली कशीदगी बरकरार। सेहूनी हुकाम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। मिसाइल के टुकड़े समुंदर से बरामद करने का दावा किया गया। 52% इसराइलियों ने ईरानी हमले का जवाब देने की मुखालफत कर दी। शहरियों के मुताबिक इकदाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। उधर अमरीका ईरानी मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने कहा ईरान पर पाबंदियों का मकसद अस्करी ताकत को महदूद करना है। पढ़े लिखे नादान। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की लड़ाई, थप्पड़ों घूंसों की बारिश। अमला भी लड़ाई में कूद पड़ा। वाक़या अस्पताल के बर्न यूनिट में पेश आया। CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ज़िमनी इलेक्शन के बायस मुलतवी इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान। लाहौर में इंटर केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल के बजाय 23 मई को होगा। अंग्रेजी के इम्तिहान की तारीख 22 अप्रैल के बजाय 25 मई मुकर्रर। नई रोल नंबर स्लिप बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले। उनको पूरा जो है फुल फ्लैज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। कौमी टीम के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के मुखालिफ। कहते हैं PCB के गलत फैसलों से टीम को नुकसान पहुंचेगा। पसंद नापसंद पर कप्तान बदले जा रहे हैं। बोर्ड में सियासत और सियासी अफराद का अमल दखल नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर से मजीद बातचीत में कहा सिलेक्शन कमेटी ने घर बैठे खिलाड़ी मुंतखब करके टीम मजबूत बनाने की कोशिश की है। शाहीन और कीवीज का कल जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी में शाम 7 बजे पहला T20 मैच होगा। बादल भी बरसने को तैयार होंगे। न्यूजीलैंड के दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं। ब्रेसवेल की कप्तानी में नौजवानों पर मुश्तमिल टीम पासा पलट सकती है।
कौमी टीम में जगह बनाने वाले बैटर उस्मान खान ने अपनी मेहनत की कहानी सुना दी। कहा, यूएई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया, साथ क्रिकेट भी खेलता था। क्रिकेट खेलने कराची गया तो ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाकर पेट्रोल के पैसे निकालता था। 2021 में T10 में मुझे खेलते हुए एंडी फ्लावर ने देखा था। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज विमेन टीमों की मुसलसल तीसरे रोज मशकें। मेजबान टीम ने नेशनल बैंक स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान निदा डार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, तनालिया परवेज और सिद्रा नवाज शरीक दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। निदा डार बोली, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। और यूएफा चैंपियंस लीग PSG और डॉर्टमुंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। पेरिस सेंट जर्मेन ने बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया। डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-2 से शिकस्त दे दी।